फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे, हम भी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस सुबह का बज चुका है 11 और मैं धोने जा रही हूँ कपड़े। आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये कपड़े हैं और वो डले हुए हैं कपड़े। तो संडे वाले दिन फ्रेंड इतना ज़्यादा काम हो जाता ना, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता मेरा। तो सर में दर्द होने लगता सच में। अभी खाना बना के चुकी हूँ और अभी देखो बर्तन भी डले हुए हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है और कपड़े धुलूँगी, नहाऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी। दिमाग ख़राब हो जाता है। या तो मैं बाहर, लेडीज़ बाहर ना जाए तो चलो घर का करती रहे, घर में भी करो बाहर भी करो। बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। और थोड़ा बहुत हेल्प भी करनी पड़ती है, जो कि डब्बे वगैरह आते हैं चूड़ियों के, वो भी लगाने पड़ते हैं फ्रेंड। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मुझ पर, डबल तिबल काम हो जाता है। ठीक है, देखो सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद में बच्चों का नाश्ता, उसके पापा का नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद में बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ फिर सारी साफ़ सफाई करती हूँ घर की, जो भी रहते हैं कपड़े वपड़े सारी। वॉशिंग मशीन है नहीं मेरे यहाँ पे, हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। और बच्चों को फिर खाना दोपहर का बना के जाती हूँ, सब्जी रोटी जो कुछ भी है सारी चीज़ें। वहाँ से फिर चली जाती हूँ काम पर, फिर काम से आती हूँ, फिर रात में आती हूँ 7-8 बजे, फिर खाना बनाने में लग जाती हूँ। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। फिर वो डब्बे आते हैं, फिर डब्बे लगवाने लगती हूँ। 11-12 बजे तक तो डब्बे लगाती हूँ। डब्बे लगाने के बाद में तब सोती हूँ। फिर सब सुबह वही 6 बजे का रूटीन है, फिर जग जाओ। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड काम पड़ जाता सच में, दिमाग ख़राब हो जाता किसी किसी दिन। अब वॉशिंग मशीन है नहीं, हाथ से कपड़े धुलने पड़ते और दिक्कत हो जाती है। वॉशिंग मशीन हो, अपना काम करते रहो, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो, अपने धुलते रहेंगे, बस उन्हें पानी में निकाल के और निचोड़ के और डाल दो। तो ये चीज़ होता है फ्रेंड। भगवान पता नहीं कब सुनेगा। और क्या कहते हैं, हाँ, संजना यदुवंशी ने जो कल ब्लॉग डाला था, उसमें उनकी बेटी है ना कृषा, उसके गर्दन में झटका लग गया था। मतलब कि एकदम से ऐसे हुई होगी तो वो उनके ये झटका लग गया था गर्दन में। बहुत तेज़ रो रही थी बेचारी, बहुत तेज़ सच में। मैंने ब्लॉग में देखा था। और कल संजना यदुवंशी बहुत मतलब गुस्से में भी थी श्याम पर, क्योंकि भाई श्याम और संजना की बेटी हैं, ठीक है। और बाप या माँ के ऊपर, माँ बाप के ऊपर अगर टॉयलेट भी कर दी या पोटी कर दी तो इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है, समझ रहे। अगर पोटी कर भी दी तो कर दी, है ना। और उन्हें मतलब टॉयलेट करती होगी तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा, कि टॉयलेट कर दी एकदम से, ऐसे जल्दी से हटाया होगा ना तो वो उनके गर्दन में कृषा के झटका लग गया संजना की बेटी के लिए। और मुस्कान का कल डिवोर्स है, 27 तारीख का डिवोर्स है कल। तो वही चीज़ है फ्रेंड। भैया देखो, कहते नहीं है, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए हो जाते हैं ना, वो कोई भी XYZ कोई भी हो, कोई नहीं होता, चाहे वो मायके के पक्ष के हों या ससुराल वाले हों, ठीक है। जो माँ बाप है अपने बच्चे के लिए, वो ही सब कुछ होते हैं ना, कोई किसी का नहीं होता भाई, चाहे कोई भी हो, है ना। जो अपने माँ बाप अपने बच्चों का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, वो कोई नहीं रखता। तो संजना को बहुत तेज गुस्सा आ गई कि मेरे ऊपर पूरे दिन वो कपड़े भिगाती रहती है, तो मैं तो कुछ कहती नहीं है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी टॉयलेट क्या कर ली तो तुमने इतना बड़ा इशू फैला दिया। और लड़की के झटका लग जाता अगर गले में तो, है ना, लग जाती तो। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा संजना ने श्याम को। और देखते हैं उनकी मम्मी अब आएंगी, संजना की मम्मी आ जाएंगी, बहुत जल्दी आ जाएंगी दिल्ली में नोएडा। तो संजना अपने पास ही रखेंगी, है ना, इस वजह से। और क्या कहते हैं, उनकी देवरानी भी बहुत अच्छी है फ्रेंड, बहुत अच्छी है सच में। उनके देवर देवरानी खुश नसीब होते हैं जो जेठानी देवरानी और देवर नंद अच्छी मिलती है ना आजकल। बिल्कुल कहते नहीं है, चांस नहीं होते जो कि ससुराल अच्छी मिल जाए, ये चीज़ है
ससुराल वालों में कहते नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं जो अच्छी मिल जाएं। दूसरी बात, जो बहुत लड़की खुशनसीब होगी, जिसमें बहुत अच्छे, जिसका नसीब होगा उसी को ससुराल अच्छी मिलती है, ना तो अन्यथा तो बिल्कुल किसी की नहीं मिलती प्यार। मैंने तो ज़्यादातर, और लवी शास्त्री है ना, जो लवी शास्त्री, आज का ब्लॉग देखा मैंने लवी शास्त्री का, तो लवी शास्त्री लवी शास्त्री तो बहुत तेज रो रही थी, क्योंकि संजना के घर से उनकी बोलचाल बंद हो गई है, आना जाना बंद हो गया है। तो लवी शास्त्री बोल रही थी कि संजना हो ना हो, संजना रक्षाबंधन पे ज़रूर आएंगी। हाँ, अब क्या बात हुई इनमें, क्या नहीं, जो मुझे डिटेल पूरी पक्की पता होती है मैं उसी के बारे में बात करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन उनका आना जाना बंद है, इतना मुझे मालूम है। और कोई होगा भाई, शादीशुदा प्रेमी होगा, ठीक है, अनमैरिड लड़की से प्यार कर लिया होगा, फिर उसको, उसके बच्चे भी होंगे उस जेंट्स के, फिर उसके बाद में उन्होंने मतलब उस जो अनमैरिड लड़की थी उसको मार डाला उसने। तो इसलिए लवी शास्त्री बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और सोच के फ्रेंड देखो, ऐसी बातें तो अब तो नॉर्मली हो गई हैं, समझ रहे, अब तो नॉर्मल हो चुका है ये, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे का कत्ल करना। और ज़्यादातर मैं देखती हूँ लेडीज़ें ज़्यादा बदतमीज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे क्या रियल में भी, ठीक है, क्योंकि जहाँ सुनो वहाँ लेडीज़ ने कांड कर दिया, जहाँ सुनो उस लेडीज़ ने अपने पति को मार दिया, उसने अपने बच्चे, ऐसे हर जगह मैं तो यही न्यूज़ सुनती रहती हूँ। तो अब तो ये कहते नहीं है, एक फैशन सी बना दी है लेडीज़ों ने, जो कि कहते नहीं है दूसरों के, मतलब अपना आदमी छोड़ के दूसरों के चक्कर में अपना घर बर्बाद करें, समझ रहे। तो मैं ज़्यादा एडवाइस दूंगी नहीं, ना मुझे कोई सफाई देनी आती है भाई, जो बात है वो है, क्योंकि न्यूज़पेपर में देखती हूँ ना, न्यूज़ सुनती हूँ ना, तो रूह कप आ जाती है। भैया इतनी हिम्मत इस लेडीज़ में कैसे हो गई, उसने ड्रम में भर दिया, उसने बाथरूम में पैक कर दिया, किसी ने इतनी ऊंचाई से धक्का मार दिया, हे भगवान, कैसी कैसी लेडीज़ें हैं भाई, अपना आदमी छोड़ के किसी और से, और फिर उसको अगर उनके साथ नहीं रहना है तो तुम भाई उससे तलाक ले लो, डिवोर्स ले लो, उनके साथ मत रहो। लेकिन ये क्या है, उसको किसी के माँ के बेटे को जान से ही ख़त्म कर दो भैया। तो सोच के लगता है भैया, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं दुनिया में, हर तरीके की सोच वाले लोग हैं, हर दिमाग अलग अलग होते हैं। तो भैया लवी शास्त्री का बीपी बढ़ गया, सॉरी घट गया बहुत, सोच के कि ये क्या है भाई, कल ही हो गए, क्या करोगे। कहते नहीं है तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाती है तो पूरा तालाब गंदा कर देती, तो वही चीज़ है कलयुग में। अगर 2 4 8 10 लोग ऐसे होंगे, मतलब 85% लोग तो 85% लोग तो बेकार हैं, समझ रहे। तो उसके लिए कलयुग भी पूरा बेकार कहा जाता है, कि कलयुग में जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब बेकार हैं। तो वही चीज़ है। और फ्रेंड अपना ब्लॉग में अब ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल कर देना सब्सक्राइब। ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।